आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। राजा साहब, 3-4 खबरें। एक तो इमरान खान को अडयाला जेल से शिफ्ट किया गया पिम्स अस्पताल और वहाँ पे फिर उनका इलाज हुआ। मैं इसको मुबैना इलाज कहता हूँ इसलिए कि कोई खैर खबर नहीं आई। लास्ट टाइम तो इन्होंने इमरान खान के जो पर्सनल मौलजीन थे, इलाज करने के बाद कॉन्फ्रेंस कॉल में लेकर उनको ब्रीफ किया और फिर लामा राजा नासिर अब्बास चकदई साहब। लेकिन अब तो राय साहब किसी को ब्रीफ भी नहीं किया गया, तो इसलिए एक मुबैना इलाज है। हुआ नहीं हुआ, इमरान खान किस हाल में, इसका एक मुकम्मल जायज़ा रखेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जहाँ तक ताल्लुक़ है अली मीन गंडापुर का, और कुछ जो प्रॉक्सीज थी खान साहब के नाम को इस्तेमाल करती रही, अब राय साहब मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो रही हैं और वो अपना काम भी साथ साथ कर रही हैं। अब इनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी नहीं होगी, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। और फिर अलीमा खान का धरना और तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने अडयाला के बाहर जो धरना था उसे अफ्तारी के बाद क्यों ख़त्म किया और फिर वजह क्या बनी, ये भी मुकम्मल तफसील अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। राय साहब, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है वो है जेल से, अडयाला जेल, जहाँ पे 2 मुलाकातें हुई हैं और बुशरा बीबी की उनके घर वालों से, उनकी भाभी से मुलाकात हुई और इसके अलावा इमरान खान की भी बुशरा बीबी से मुलाकात हुई। मुलाकात जेल बैनुल के मुताबिक मंगल के रोज़ मामूल के मुताबिक कराई गई और ये मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। बुशरा बीबी से मुलाकात करने वालों में उनकी भाभी और भतीजा शामिल थे। मुलाकात में फैमिली मामलात, इमरान खान की आंख के इलाज पर भी बात की गई। अब अलीमा खान ने जो गुफ्तगू की है, इसमें आपको 3-4 चीज़ें राय साहब मिलेंगी जिसके ऊपर तज्जिया जो है हम अपना ज़रूर रखेंगे सुनने वालों के सामने और इस वक्त चल क्या रहा है। एक चीज़ जो अलीमा खान कहती हैं कि इमरान खान ने बुशरा बीबी के ज़रिए पैगाम भेजा था कि पटिशन दायर करें, मेरे ज़ाती डॉक्टर्स को मुझ तक रसाई मिले, मुझे एक आंख से ठीक नज़र नहीं आ रहा। डॉक्टर्स ने कहा कि हमें सिर्फ इमरान खान से जेल में मुलाकात नहीं करनी बल्कि हस्पताल में उनका चेकअप करना है ताकि मालूम हो सके आंख में मसला जो हुआ इसके पीछे वजूहात क्या हैं। हुकूमत इतना झूठ बोलती है कि उनकी किसी बात पर एतबार नहीं, किसी सूरत सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट्स पर भरोसा नहीं। आप किसी भी डॉक्टर को ये रिपोर्ट दिखाएंगे, ये नामुकम्मल और दुरुस्त रिपोर्ट नहीं है। अच्छा, वो ना आइटिनरी सी है, अगर आपने राय साहब देखिए वो मेडिकल रिपोर्ट, तो वो एक आइटिनरी सी है कि पेशेंट की उम्र इतनी है, वल्दियत ये है, कहाँ पे पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म वगैरह वगैरह, कहाँ से लाए, कितने बजे लाए, किस डॉक्टर ने देखा, कौन सा टेस्ट किया गया, ये उस रिपोर्ट के अंदर आपको चीज़ें मिलेगी। अब उन रिपोर्ट्स के रिजल्ट्स क्या हैं वो शेयर नहीं किए, जहाँ से इस चीज़ का तयन हो सके कि इमरान खान के साथ जेल में क्या हुआ और किस किस्म का उनका इलाज किया जा रहा है। अलीमा खान ये कहती हैं कि हमें कोई ऑफर नहीं करवाई गई, हमें सिर्फ एक यकीन दहानी करवाई गई थी कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया जाएगा और वहाँ फैमिली और ज़ाती मौलजीन उनके साथ होंगे। ये यकीन दहानी पीटीआई की तरफ से आई थी और इसके बाद कोई बात नहीं हुई। उन्होंने हुकूमत के कुछ लोगों की गारंटी की बात भी की है, लेकिन ये गारंटी सिर्फ लफ्जी गारंटी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जिन लोगों ने गारंटी दी उसके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तनकीद की है। आइसोलेशन, अगर इमरान खान की आंख ठीक हो रही होती तो ये हमें इमरान खान से मिलवा देते, लेकिन इमरान खान को मुसलसल आइसोलेशन में रखा गया ताकि किसी चीज़ को छुपाया जा सके। ऐसा क्या छुपाया जा रहा है? इमरान खान की जो आफ्टर केयर, जो मैं पिछले मेरा ख्याल है कि 5-7 हफ्तों से जब से ये मामला शुरू हुआ और उससे पहले भी जो हम बात कर रहे थे कि अगर ऐसा कुछ है तो यकीनन एक होती है प्रोसीजर के बाद केयर, पोस्ट ऑपरेशन केयर। वो कैसे मुमकिन है कि आपने 4 घंटे में, 3 घंटे में जल्दी जल्दी इमरान खान का एक प्रोसीजर किया, उनके टेस्ट किए और फिर उन्हें उसी हालत में आप अडयाला जेल मुंतकिल कर देते हैं। यानी सज़ा आपने पहले दी हुई है और उसके ऊपर सज़ा ये है कि इमरान खान को मज़ीद तकलीफ़ दी जाए। आज मैं अर्थात ये जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब है उनको सुन रहा था, वो ये कहते हैं कि जो मुजरिम होता है ना, उसकी मर्जी की उसे किसी किस्म की सहूलत इलाज की नहीं दी जा सकती, यानी उसकी मर्जी का इलाज नहीं हो सकता। राय साहब ये तो हमें बताएं, समझाएं। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब की इस बात के तनाजुर में नवाज शरीफ साहब को मर्जी की सहूलतें क्यों दी गई? राय साहब ये दुनिया के वाहिद कैदी हैं भाई साहब,
जिनकी सजा के ऊपर फुल स्टॉप लगाया गया, पॉज लगाया गया, और फिर उसके बाद क्या हुआ, उनकी सजा को रोक दिया गया और फिर कहा कि आप जाएं, जाकर अपना लंदन इलाज करवाएं। लेकिन इमरान खान को पर्सनल मॉलजीन तक एक्सेस नहीं दिया जा रहा, पीछे रह के जाता है। राय साहब देखिए हाशिम साहब, ये इमरान खान साहब की मर्जी के इलाज का मामला नहीं है, ये मामला है एक मुजरमाना गफलत का। पहले मरले में ये हुकूमत अपनी मुजरमाना गफलत नहीं, मुजरमाना कोई आप कह लें कि गैर संजीदगी नहीं, या मुजरमाना कोई ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं चला और इमरान खान साहब की सेहत ख़राब हो गई या उनकी आँख की बीनाई मुतासिर हो गई। ये एक मुजरमाना साजिश है, ये एक मुजरमाना साजिश है जिसको छुपाने के लिए ये हुकूमत इतने दबाव बर्दाश्त कर रही है। इंटरनेशनल लेवल पर जो इंटरनेशनल कैप्टन्स के ख़त आ रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, इंटरनेशनल सहाफ़ी इस मामले पर बात कर रहे हैं, तो जाहिर है कि ये सब कुछ एक दबाव तो क्रिएट करता है। लेकिन उसके बावजूद अगर हुकूमत इमरान खान साहब का शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा रही, इमरान खान साहब के ज़ाती मौलजीन को उन तक रसाई नहीं दे रही, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इस हुकूमत ने कोई ऐसी साजिश की है। इसका मतलब यह है कि बज़ाहिर कुछ ऐसा हुआ है जो कि ऑन पर्पज़ हुआ है, एक इरादे के तहत हुआ है, एक साजिश के तहत हुआ है, जिससे इमरान खान साहब की आँख की बीनाई मुतासिर हुई है। वरना ये जो कह रहे हैं कि हम इमरान खान साहब की मर्ज़ी का इलाज उनको नहीं दे सकते, अगर आप पिम्स में उनका इलाज करवा सकते हैं, अगर आप अडियाला जेल से पिम्स तक उनको लेके जा सकते हैं, तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर, सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर आप शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में क्यों नहीं लेके जा सकते? शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल कोई इलाका गैर में है? शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल कोई बलूचिस्तान के अंदर है? शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल और पिम्स में बमुश्किल 1.5 से 2 किलोमीटर का फासला होगा, बमुश्किल 1.5 से 2 किलोमीटर का फासला। तो वहाँ आप उनका ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवा रहे? इससे ये शुकूक व शुबहात ज़्यादा तक़वियत पकड़ते हैं कि इस हुकूमत ने कोई ना कोई ऐसा काम किया है ऑन पर्पस जिससे इमरान खान साहब की नहीं, वो किया ना। राय साहब ये अल्फाज दोबारा मैं सामने रख देता हूँ, वो क्या अल्फाज थे कि इन्होंने कुछ ऐसा किया, और फिर जो मुलाकात हुई है बुशरा बीबी के साथ, जो उनको इन्फॉर्मेशन दी गई, ये इसे इतना लाइट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों ले रही है? बैरिस्टर गौहर को मैं तो जिम्मेदार ठहराऊंगा कि बैरिस्टर गौहर साहब से जब पूछे हैं तो वही कहते हैं कि खान साहब की हमारी ये कोशिश थी कि खान साहब का एक्सेस दिया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत ठीक है पहले से। इनको बातें बताता कौन है? और अल्फाज क्या हैं? अल्फाज ये हैं कि उनको बताया गया कि इमरान खान को नज़र नहीं आ रहा। ये रिपोर्ट है अलीमा खान को जो उनकी फैमिली मेम्बर्स ने बताई कि इमरान खान को नज़र नहीं आ रहा था, और वो मुसलसल कहते रहे, और फिर उन्होंने कहा कि आप जाकर बताएं बाहर कि मेरी बहनों को कि मुझे डॉक्टर्स का एक्सेस दिया जाए। मेरे मरीम भट्टू का बयान है कि मेरी भाभी और बुशरा बीबी की बेटी की अहले खाना से आज बुशरा इमरान खान से मुलाकात हुई। खान साहब को गुज़श्ता रात आंख में दूसरा इंजेक्शन लगाया गया है, इसलिए अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि इसका कोई मुस्बत असर होगा या नहीं। उनकी आंख अभी सूजी हुई है, उनकी हालत गुज़श्ता हफ्ते जैसी ही है, जिसमें कोई ख़ास बेहतरी नहीं आई। खान साहब ने एक बार फिर ताकीद की कि उनकी बहनें जो उनके वकला के साथ राब्ते में हैं फौरी तौर पर अदालत में दरख्वास्त दायर करें ताकि उनकी ज़ाती मौलजीन को उनका मुआयना फौरी करने की इजाज़त जो है वो दी जाए। और ये बात जो है वो बार बार बता रहे हैं कि मुझे नज़र नहीं आ रहा। राय साहब इससे ज़्यादा क्या होगा कि अब मुझे तो लगता ही है कि जो खबरें बाहर आ रही हैं अब बुशरा बीबी की मुलाकातों को भी इन्होंने बंद करवा देना है। इससे ज़्यादा पत्थर दिल हुकूमत राजा साहब पाकिस्तान की तारीख में मेरा ख्याल है नहीं आई होगी। इससे अच्छा तो वो डिक्टेटर था जनरल परवेज मुशर्रफ जिसका नाम था, जिसने इन लोगों को रहम खाकर पाकिस्तान से जाने दिया। पाकिस्तान के तमाम लुटेरों को, जिन लोगों ने पाकिस्तान में करप्शन की, तमाम सियासी जमातें, उनको माफ़ करके एनआरओ दे दिया, और फिर आकर ये पाकिस्तान की सियासत में दोबारा हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए। लेकिन राय साहब सियासत के जो इस वक्त बादशाह बन के बैठे हुए हैं, उनके सीने में लगता है कि दिल नहीं है, और वो इमरान खान को जेल में ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इस पूरे मंजरनामे का कोई हमें नतीजा नज़र नहीं आ रहा है साहब। एक तो परवेज मुशर्रफ भी इस कौम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत हुए थे, और जो ज़बरदस्ती मुसल्लत होते हैं उनको फिर इस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं।
जो आपने कहा, लेकिन जानते देता ना पायल, इनको जाने तो दिया ना, यहाँ तो इलाज भी नहीं हो रहा। तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि जो खुद जबरदस्ती मुसल्लत होते हैं उनको इस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। जो आपने कहा कि फिर जिन जमातों पे करप्शन का इल्ज़ाम लगाया उन्हीं को एनआरओ दिया और उन्हीं को वापस आने दिया। तो चूंकि वो खुद उनके पास कोई कानूनी जवाब नहीं था, कोई आईनी जवाब नहीं था मार्शल लॉ लगाने का, क्योंकि किसी भी मार्शल लॉ का कोई कानूनी और आईनी जवाब नहीं गढ़ा जा सकता, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे पीटीआई की हुकूमत हो, चाहे नून लीग की हुकूमत हो। अब इस हुकूमत ने जो शफाकियत का मुजाहरा किया है पिछले कई हफ्ते से, पहले तो जिस वक्त इमरान खान साहब को पिम्स ले जाया गया पहली मरतबा, उस वक्त भी इस हुकूमत ने इस खबर को छुपाए रखा। अच्छा, जब इस खबर को छुपाए रखा और उससे पहले इमरान खान साहब की मुलाकातें भी अचानक बंद कर दी गई, ये बहाना लगा के कि इमरान खान साहब का कोई पैगाम बाहर आ जाता है, तो इसका मतलब है कि उस वक्त ये हुकूमत कुछ गड़बड़ कर चुकी थी बज़ाहिर बादियो नज़र में। उस वक्त ये इमरान खान साहब के साथ कोई ऐसी मुजरमाना साजिश कर चुके थे कि इनको पता था कि इमरान खान साहब की बिनाई जो है ये मुतासर हो चुकी है, और उनको ये भी पता होगा कि इमरान खान साहब की बिनाई किस बीमारी की वजह से मुतासर हुई है। यानी जिस बीमारी के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि शायद कोई संगीन बीमारी उनको लाहक करवाई गई है किसी साजिश के नतीजे में। अब कई हफ्ते गुजरने के बावजूद, अलीमा खान साहिबा के साथ वज़रा की कमिटमेंट के बावजूद, उनको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाने में, उनके ज़ाती मौलजीन को वहाँ तक रसाई देने में किस किस्म की रुकावट है। अब इसके अंदर दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। डॉक्टर आसिम, जो कि आसिफ अली जरदारी के ज़ाती मौलवी थे और बाकायदा पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी थे, जिनके ऊपर 462 अरब रुपए की करप्शन के शवाहिद रेंजर्स की प्रेस रिलीजेज और नैब की प्रेस रिलीजेज के मुताबिक 462 अरब रुपए की करप्शन के शवाहिद भी मिले थे। ये मैं और आप नहीं कह रहे, ये रेंजर्स की जो प्रेस रिलीज जारी होती थी और जो नैब की प्रेस रिलीज जारी होती थी उसमें कहा जाता था। इसके बावजूद कि वो पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा के तौर पर काम करते थे, लेकिन उनको ज़ाती मौलिज के तौर पर हर वक्त जो है आसिफ अली जरदारी तक एक्सेस हासिल थी, और आसिफ अली जरदारी हर वक्त उनको अपने साथ रखते थे, उनसे सियासी मशवरा भी करते थे, वो उसके बाद सियासी बातें भी करते थे, और उनके ज़रिए अपने जो ये लूट मार का पैसा मुबैना तौर पर बकौल रेंजर्स और बकौल नैब वो पार्क भी करवाते थे। दूसरी जानिब डॉक्टर अदनान, जो कि मियाँ नवाज शरीफ के ज़ाती मौलवी थे, वो जैसी प्लेटलेट्स का मामला आया, ना सिर्फ ये कि वो हर वक्त वो केड़ा मैनुअल सी राय साहब, आजम नजीर तारड़ साहब कहते हैं कि जेल मैनुअल के मुताबिक कैदी को सहूलत दी जाती है और उसको इजाजत नहीं है, लेकिन वो कौन सा डॉक्टर अदनान कौन से मैनुअल तो रीराइट किया इन लोगों ने। डॉक्टर अदनान ने कोई घर के अंदर मैनुअल लिखा होगा, और या मुस्लिम लीग नून ने घर के अंदर कोई मैनुअल लिखा होगा कि जब मियाँ नवाज शरीफ जेल में हों तो इनके लिए ज़ाब्ते मुख्तलिफ हों, जब इमरान खान साहब जेल में हों तो इनके लिए ज़ाब्ते रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं ये मुख्तलिफ हों। तो अब जब ये मिसालें मौजूद हैं कि आसिफ अली जरदारी, इसी तरह ख्वाजा आसिफ, मियाँ नवाज शरीफ, चलें आप बाकियों को छोड़ दें, आसिफ अली जरदारी चूँकि 2 मरतबा दूसरी मरतबा सदर बने हैं, मियाँ नवाज शरीफ 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इमरान खान साहब साबिक प्राइम मिनिस्टर थे, तो सिर्फ ये कंपैरिजन कर लें तो क्या वजह है, आप क्या छुपा रहे हैं कि इमरान खान साहब के ज़ाती मौलजीन को उन तक एक्सेस नहीं दे रहे। फिर अगेन इसमें यह अहम नुकता है कि उनके ज़ाती मौलजीन इस रिपोर्ट के अंदर कोई ज़ेर ज़बर इजाफा नहीं कर सकते उनकी बीमारी की शिद्दत में। कोई भी डॉक्टर, कोई मौलिज जितना पाकिस्तान के अंदर जबर है वो ये रिस्क ले ही नहीं सकता, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब के ज़ाती मौलजीन को भी अगर एक्सेस दी जाएगी तो शायद वो भी उतनी संगीनी को ज़ाहिर ना कर पाएँ जितनी संगीनी इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से सामने आई होगी। तो इसलिए ये तो अब आया है कि कोई बहुत बड़ी हैपनिंग हुई है अडियाला जेल के अंदर, जिसकी वजह से इमरान खान साहब की बिनाई मुतासिर हुई है, और उसको छुपाने के लिए इमरान खान साहब को ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब
की सिक्योरिटी या ओवरऑल एक सिक्योरिटी का बहाना बना के इमरान खान साहब को हॉस्पिटल के अंदर क्यों नहीं ट्रीटमेंट दिया जा रहा? अगर इमरान खान साहब की जगह जब मियां नवाज शरीफ थे तो फ़ौरन उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और 24 से 36 घंटों के दौरान वो प्लेटलेट्स ऊपर नीचे की खबरें चलवाई गई और ऐसा लगा कि खुदा न खास्ता मियां साहब को कुछ हो जाएगा, और फिर उनको 36 घंटे के अंदर जिनकी तबीयत इतनी तशवीशनाक बताई गई उनको घर मुंतकिल कर दिया गया। वहाँ पे एक जाली मेडिकल कैंप लगा के एक पर्दा सा गिरा के कहा गया कि इंतहाई निगहदाश्त का वार्ड जो है ये इनके घर में लगा दिया गया है, यहाँ कायम कर दिया गया और डॉक्टर नान उनको देख रहे हैं। तो अगर ये मियां नवाज शरीफ के साथ हो सकता है तो इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट कर दें, इमरान खान साहब की बनी गाला में निगहदाश्त करवा लें। क्या क्या हमें वो जी मैं आपको कई घंटे बता सकता हूँ राय साहब कि क्या क्या डॉक्टर अदनान आके हमें बताते रहे कि जी अब ये हो गया वो हो गया। आपको याद है वो एम्बुलेंस भी एक थी, एयर एम्बुलेंस, खबरें चल रही थी कि एयर एम्बुलेंस के जरिए उनको एयर लिफ्ट किया जाएगा और उसमें तमाम सहूलियात दी गई हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। राय साहब पिछले 6-7 सालों से पाकिस्तान के हालात ख़राब हो रहे हैं, ये ज़रूर हुआ है। राय साहब एक और चीज़ इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है और खबरें ऐसी आ रही हैं कि बैरिस्टर गौहर के ऊपर ना एक प्रेशर भी है और रिएक्शन उन्होंने दिया, क्योंकि कुछ बात ऐसी होती कि भाई साहब लोग अब इनके आगे हाथ जोड़ें, खुदा के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खिता छोड़ दो और तुम्हारा अब इस जमात से कोई ताल्लुक नहीं, क्यों तुम इस जमात को ख़राब कर रहे हो? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की तारीख की राय साहब वो जमात है जो अवाम के बलबूते पे खड़ी है। इसे उस तरह से किसी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट नहीं मिली। आज 2026 में अगर आप इस जमात को देखें तो अवाम जो है वो इस जमात के साथ है, इमरान खान के साथ है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो प्रॉक्सीज हैं वो क्या कर रहे हैं कि जितनी कोशिश अलीमा खान या कोई और करता है उसे सिफर करने में इन लोगों का हाथ है, जिसमें बैरिस्टर गौहर हैं, अली अमीन गंडापुर, अब वो भी हीरो बन के, और सुनने में आया कि उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई, वो भी मैं आपको बताता हूं कि मामला क्या। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब दोबारा से एक्टिव हुए और उन्होंने कुछ बातें की हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो सीट है ये खान की इमानत है, हमें लोगों से, मैं हमेशा लोगों से कहता हूं आवाज़ ज़रूर उठाएं लेकिन ज़ुबान ना चलाएं। मैं ज़ुबान चलाने के ख़िलाफ़ हूँ। तमाम फ़रीक़ैन को लिहाज करना चाहिए ताकि मुल्क आगे चल सके। रिहाई फ़ोर्स का मामला पार्टी में डिस्कस किया। हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो गैर कानूनी और गैर आइनी हो। हम हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे, सड़कों पर भी आएंगे, पार्लियामेंट में भी जाएंगे, अदालतों में भी जाएंगे। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो जमहूरी ना हो। अगर पार्टी चेयरमैन मैं ना होता तो रिहाई की कोशिश पर बड़ा कुछ कहता। ये कह रहा हूँ जो हुआ सो हुआ, हम कोशिश कर रहे हैं, हालात बेहतर होंगे, जो हमारे बस में है ईमानदारी से कर रहे हैं। आपने ना वो हुकूमत की गर्दान सुनी है ना, हुकूमत क्या कहती है, नवाज शरीफ साहब के भाई की हुकूमत और उनकी बेटी, मैं, मेरा, हमारा, मेरे अब्बू जान, मेरी जमात, मेरे पे जुल्म हुआ, हम हुक्मरान ख़ानदान। ठीक है ना, सब एक कदम आगे चलते हैं। रस्तू जो एहसन इकबाल जैसे इस पार्टी में बहुत सारे आपको मिलेंगे जो अपनी हुकूमत को डिफेंड नहीं कर सके और गुर्बत के जब इंडिकेटर्स आए तो उन्होंने कहा कि ये भी इमरान खान की वजह से है। पाकिस्तान में आज जो गुर्बत है, पाकिस्तान पीछे जा रहा है, ये भी इमरान खान की वजह से है। लेकिन हम मज़ीद 25 साल हुकूमत करने की ख्वाहिश रखते हैं और हमें ये ज़रूर इंशाल्लाह पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के मौका देगी। तो वो लोग क्या कहते हैं राय साहब, हम करेंगे, हम आएंगे, पाकिस्तान तरक्की ज़रूर करेगा, वो अच्छे दिन आएंगे, होगा, करेंगे। यही किरदार अब बैरिस्टर गौहर ने शुरू कर दी है कि हम यहाँ भी जाएंगे, हम वहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी बैठेंगे, वहाँ भी बैठेंगे, इसको भी मारेंगे। तो बैरिस्टर गौहर इस रवैये से, इस हिम्मत के साथ और इस कारकर्दगी के साथ क्या खान साहब को रिहा करवा सकते हैं? देखें, बैरिस्टर गौहर जो कह रहे हैं कि हम सड़कों पर आएंगे, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए लाया अमल तय करेंगे, जो कुछ हो सका वो करेंगे, तो ये कितने हज़ार साल के बाद करेंगे? ऑलमोस्ट 3 साल तो इमरान खान साहब को कैद हुए हो गए। इमरान खान साहब की बिनाई को मुतासर कर दिया गया है। इमरान खान साहब ने ख़ुद ये आज की मुलाकात में ये बताया है, जो गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई उसमें इमरान खान साहब ने ख़ुद बताया है कि उनकी बिनाई ठीक नहीं हो रही और कितने बुरे तरीके से मुतासिर है। तो बैरिस्टर गौहर कितने हज़ार साल इंतज़ार करेंगे इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, कोई ठोस लाया अमल अपनाने के लिए? और पिछले
927 दिन में जब से इमरान खान साहब कैद में हैं, बैरिस्टर गौर ने कौन सा अमली इकदाम किया है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए? कोई एक इकदाम बताएं कि कायम मकाम चेयरमैन के तौर पर बैरिस्टर गौर ने कोई एक इकदाम ऐसा किया हो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जिसमें ये कहा जाए कि बैरिस्टर गौर इस इनिशिएटिव को लीड कर रहे थे। तो बैरिस्टर गौर ने कुछ भी नहीं करना, जो कुछ करना है वो सुहेल आफरीदी ने करना है। लोगों की, पीटीआई के वर्कर्स की, आवाम की जो नज़रें हैं वो सुहेल आफरीदी पर हैं। सुहेल आफरीदी ने इस पूरे मामले को लीड करना है। जिस तरह से अली अमीन गंडापुर ने इसके अंदर डिले किया और फिर एक जब डिसाइसिव मूवमेंट आया, उस मूवमेंट में वो उस आजमाइश में पूरे नहीं उतर सके, फिर बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ किए। तो इसी तरह सुहेल आफरीदी के पास भी वक्त जो है ये कम है। तो सुहेल आफरीदी जो तैयारी कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं कि एक फ़ाइनल कॉल की के लिए एक मौसर तैयारी ज़रूरी है, ये बात ठीक है, लेकिन स्ट्रीट मूवमेंट के नाम पर आपने ये तैयारी की है। अब काफ़ी टाइम हो गया और पीटीआई के वर्कर्स और पीटीआई के सपोर्टर्स तो ऐसे हैं जो कि एक कॉल पे बहुत बड़ी तादाद में जमा हो जाते हैं। लीडरलेस एहतजाज भी हमने देखे हैं पीटीआई के। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार करेंगे तो इसका मतलब होगा कि इमरान खान साहब को मज़ीद नुकसान पहुंचाने का मौका देंगे आप इस जाली फार्म 47 वाली हुकूमत को कि ठीक है, हम अभी तैयारी कर रहे हैं और आप जो है इमरान खान साहब की जान के साथ या उनकी सलामती के साथ या जो कुछ भी आप उनकी सेहत के साथ कर सकते हैं, आपके पास ये टाइम है। तो ये तो इस तरह ये इमरान खान साहब की रिहाई जो है ये मुमकिन नहीं हो सकेगी, ना किसी इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर मज़ाकरात के नतीजे में, ना इस जाली हुकूमत के साथ मज़ाकरात के नतीजे में इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है, ना किसी पॉलिटिकल एजेंडे के ऊपर बातचीत से इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। इमरान खान साहब की रिहाई एक ही सूरत में हो सकती है कि बराह रास्त मज़ाकरात जो हैं ये या तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हों या फिर, और वो मज़ाकरात भी ऐसा नहीं है जिस तरह के फवाद चौधरी साहब और उनकी 2 रुकनी टीम कर रही थी, इमरान इस्माइल जो मुज़ाकरात कर रहे थे और ये कहा जा रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट का एक ऑफिसर जो है, कोई लोअर रैंक के जो ऑफिसर हैं वो इस मुज़ाकरात में शामिल हैं। इस तरह के मुज़ाकरात भी नहीं, जो आला सतह के मुज़ाकरात हों या तो वो हों और उसकी एक टाइम लाइन हो और उसके TORs हों, या फिर उसका हल यही है कि आप आके डी चौक में एक बहुत बड़ा धरना लेके बैठ जाएं और उसके बाद आप देखेंगे कि ये हुकूमत जैसे इसकी पहले टांगे कांपी हैं और ये संगजानी में इस धरने को मुंतकिल करवाने के लिए, 2024 के धरने को मुंतकिल करवाने के लिए खान साहब की मिन्नतें कर रही थी, उसी तरह ये दोबारा मिन्नतों तरलों पे आ जाएंगे। तो इमरान खान साहब की रिहाई का एक ही तरीका है और वो तरीका ये है कि या इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात या फिर आप एक भरपूर पुरअमन एहतजाज करें डी चौक के अंदर, रेड जोन के अंदर, तभी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए प्रेशर आएगा और उनकी रिहाई की राह हमवार होगी। आप ठीक कह रहे हैं कि उस समय प्रेशर आएगा और रास्ता हमवार होगा। राय साहब, मैं ना कुछ चीज़ें जो आज सुहेल अफरीदी साहब ने, क्योंकि ये जो बात आपने की ना कि एक तो फोर्स बनाने की बात हो रही है, उसमें उन्होंने, बैरिस्टर गौहर ने काफ़ी सारी बातें कही और ऑब्वियसली पार्टी के अंदर इस फोर्स के हवाले से एक रेजिस्टेंस पाया जाता है और उसकी एक वजह बनी। मैंने तहरीक इंसाफ में कुछ जो इनकी लीडरशिप जो इस नज़रिए के बहुत करीब है, उनका ये ख्याल है कि क्योंकि बैरिस्टर गौहर या बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे और ये तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, कोई रिएक्शन नहीं दे सकते, कोई ट्वीट नहीं कर सकते, कुछ किसी ट्वीट को रीट्वीट नहीं कर सकते, तो इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि इमरान खान की रिहाई करें। तो इसलिए ये सोच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नौजवान क़यादत है या नौजवान जो वर्कर है जो इनके साथ जुड़े हुए हैं सुहेल अफरीदी के साथ, वहाँ ये ख्याल है कि हमें खुद से कुछ करना होगा। अब राय साहब, इसमें एक तो सुहेल अफरीदी ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर की बात कर रहे हैं कि हम ज़रूर एक बड़ी तहरीक जो है उसका आगाज़ करेंगे और हम देखेंगे कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है उसे किस तरह हम मजबूर करेंगे पाकिस्तान की हुकूमत को कि वो इमरान खान को रिहा करें। इसके ऊपर अब बाकायदा तौर पे एक तो काम हो रहा है। अच्छा, इसमें 2 बातें उन्होंने कही कि हम बार बार कह रहे हैं कि इमरान खान का इलाज शिफा इंटरनेशनल में हो, डॉक्टर्स की मौजूदगी में हो, ज़ाती मौलिज जाएँ, लेकिन हमारी बात नहीं मानते। और गौरों के दौर से ये चला आ रहा है, ये बैरिस्टर गौहर के अल्फाज थे कि जब कोई बंदा जेल में होता है तो उसकी मुलाकातें भी होती है
और उनके मौलजीन उनका चेकअप भी करते हैं। अच्छा, अब इसमें सोहेल अफरीदी साहब ने जो बात कही ना कि हम सिर्फ दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि एहतजाज पर निकलने से पहले हम हर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही, तो वाहिद हल अब निकलना है। देखें, बात सोहेल अफरीदी जो कर रहे हैं कि हम दरवाजे खटखटाएंगे, और हम कर रहे हैं, जो ड्यू प्रोसेस उसको फॉलो कर रहे हैं, और बैरिस्टर गौहर भी यही बात कर रहे हैं। लेकिन सोहेल अफरीदी की गुफ्तगू में जो जुमला, जो एक चीज़ एडिशन है, वो ये कहते हैं कि हम ईद के बाद धरना देंगे। धरना तो अभी भी जारी है। आपको लगता है कि ये जो धरना अब इन्होंने शुरू किया, और जो धरना सवाबी में जारी है, कुछ दोस्त अभी भी सवाबी में इंटरचेंज पे बैठे हुए हैं, इस धरने को कंटिन्यू करना चाहिए था, या फिर तहरीक इंसाफ के अंदर ये भी एक इन लोगों के खिलाफ एक तरह से राय साहब रेफरेंडम है कि तुम इमरान खान को भूल गए हो, लेकिन हम इमरान खान के लिए सड़कें भी बंद करेंगे और धरने भी देंगे? देखें, जो धरना पहले कॉल ऑफ हुआ है, वो धरना उस वक्त कॉल ऑफ ना होता तो ये हुकूमत मजबूर हो जाती इमरान खान साहब को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने पर, और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इमरान खान साहब का इलाज करने पर। तो कम से कम जो पहली तरजीह इस वक्त फौरी तरजीह है, वो तो ये है कि इमरान खान साहब की बीनाई बहाल हो, और इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो कंसर्न हैं, ये तमाम खदशात दूर हों। तो अगर उस धरने का दायरा कार बढ़ाया जाता, या सिर्फ ये ऐलान भी कर दिया जाता कि अगर इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में ट्रीट नहीं किया जाता, और उनके ज़ाती मौलजीन को उस पैनल में सिर्फ चलें, बराह रास्त पैनल में शामिल ना करें, उस मावनीन के तौर पर ही आप शामिल कर लें, अगर ऐसा नहीं किया जाता तो हम ये धरना जो है इस्लामाबाद में आके देंगे। आप सिर्फ इतना भी एक कॉल दे देते और थोड़ी हिलजुल करते, तो ये हुकूमत मजबूर हो जाती। तो उस वक्त वो जो एक मोमेंटम था लोगों में, जो गम और गुस्सा था, क्योंकि जब एक टाइम गुजर जाता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजरता है, तो ये जैसे आपकी हम देख रहे हैं आजकल T20 वर्ल्ड कप, तो जब एक गेम बहुत तेज चल रही होती है, और आप ही देख रहे होंगे मैं तो नहीं देख रहा। आज की कारकर्दगी की बात तो मेरा ख्याल है किसी को देखना भी नहीं चाहिए राय साहब। जी हाँ, तो जैसे अगर किसी एक टीम का मोमेंटम बना होता है, आपने देखा होगा बहुत अच्छी बॉलिंग का या ख़ास तौर पर बैटिंग का मोमेंटम बना होता है, तो जो बॉलिंग साइड है वो ये करती है कि थोड़ा पॉज ले लेती है किसी हीले बहाने से, ताकि वो मोमेंटम टूट जाए, और फिर वो ये होता है कि दोबारा से वो बल्लेबाजों का मोमेंटम नहीं रहता, और वो उतनी तेज़ी के साथ स्कोर नहीं कर पाते, उतने कॉन्फिडेंस के साथ शॉट्स नहीं खेलते। तो ये मोमेंटम तोड़ने की इस्तेलाह जो है, ये खेलों में भी इस्तेमाल की जाती है। तो इनका बड़ा मोमेंटम बना हुआ था उस वक्त धरने में, लेकिन उस वक्त उस मोमेंटम को यूटिलाइज नहीं किया गया। लेकिन अभी भी पहली तरजीह के तौर पर अभी भी इनको हुकूमत को आप ये कह लें कि एक कॉल जो है इस हवाले से देनी चाहिए कि इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट जो है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हो, और जो बेहतरीन दस्तयाब ट्रीटमेंट है वो। दूसरा ये कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए इनको ये भी प्रेशराइज करना चाहिए कि इमरान खान साहब की चूँकि जो एक आफ्टर केयर है, उनके ट्रीटमेंट के बाद एक ऑपरेशन जो है जो इतनी देर जारी रहता है, तो वो कोई हॉस्पिटल में तो आफ्टर केयर नहीं हो सकती। तो उसका तो फिर यही है कि इमरान खान साहब को आप बनीगाला में शिफ्ट कर दें और वहाँ पे नज़रबंद कर दें चलें फ़िलहाल, और उनको इतनी जिस्मानी मशक्क़त ना करनी पड़े, उनको जो मेडिसिन हैं या आई ड्रॉप्स हैं या बाकी जो उनकी देखभाल की ज़रूरियात हैं वो पूरी हों। तो इन इश्यूज़ के ऊपर इस वक्त फोकस करना चाहिए, और ज़्यादा वक्त इसके ऊपर नहीं लेना चाहिए कि हम एक तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते रहेंगे तो जैसे ये बैरिस्टर गौहर जैसे इरिटेंट्स बीच में आ जाते हैं जो कहते हैं कि रिहाई फोर्स, आप इसको बेशक कुछ और नाम दे दें, लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एफर्ट तो करें। गौहर फोर्स नाम दे दें अगर उनको रिहाई फोर्स से कोई चिड़ है, या कोई और नाम दे दें, कोई तंजीम का नाम दे दें, कुछ कर लें, लेकिन अमलन इमरान खान साहब की रिहाई के लिए ये इमरान खान की रिहाई तहरीक मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नाम है और ये ज़रूर होना चाहिए। राय साहब, आखिर में एक खबर सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से ये शेयर कर दूं सुनने वालों के साथ। कोहाड़ के नवाई इलाके शकरदरा रोड पर नामालूम अफराद की जानिब से पुलिस मोबाइल पर फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में DSP और दीगर पुलिस एहलकार समेत 7 अफराद शहीद हुए हैं। इसके साथ बैनुलसवाई चेक पोस्ट भक्कर पर दहशतगर्दों का हमला, ये भी एक अफसोसनाक वाक़या, और 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए। और पाकिस्तान में ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं सब अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, और पाकिस्तान ने इसका भरपूर जवाब जो है इससे पहले भी दिया।
व्यूअर्स, ये हमारी आज की निशिस्त थी। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राजा साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने